गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो लार्ज रिटेल स्टोर्स का काम करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हम किसे कहते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, जो सहकारी उपभोक्ता भंडार है, उनका जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। तो स्लो प्रोग्रेस के पीछे क्या रीजंस है, क्या कोज है, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस और कोजेस बिहाइंड द स्लो प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अनएजुकेटेड एंड पुअर मासेस। देखिए, जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं या जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली क्या है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन है वो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट पॉपुलेशन है। और इस वजह से लोगों के पास ये जानकारी भी नहीं है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बेनिफिट क्या है और किस प्रकार से कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम यूएस की बात करें, अमेरिका की या यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ पर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो बहुत पॉपुलर हैं। और इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली एजुकेटेड है। तो इंडिया के अंदर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के स्लो प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो जागरूक नहीं है, यदि एजुकेटेड है तो अवेयर नहीं है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में। और कुछ हद तक जो बड़ा पोर्शन है पॉपुलेशन का वो आज भी अनएजुकेटेड या इलिटरेट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। देखिए, जिन लोगों को जानकारी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में, या जिन्होंने कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एस्टेब्लिश कर रखे हैं, इस प्रकार के जो स्टोर्स हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट्स में कैपिटल या फंड नहीं है। जनरली कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो अपने मेंबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल पर ही डिपेंड होते हैं, और ये जो पोर्शन होता है कंट्रीब्यूशन का ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। तो ऐसे में कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनको लैक ऑफ फंड की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। एक और रीज़न है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास इस प्रकार के स्टोर की जानकारी नहीं होती है, और इस वजह से कम मेंबर होने की वजह से भी ज़्यादा जो कैपिटल है वो उसको अरेंज नहीं कर पाते, और कैपिटल की प्रॉब्लम है वो रेगुलरली फेस करनी पड़ती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को। नेक्स्ट है लोकल कंपटीशंस। देखिए, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनके सामने एक लोकल कंपटीशन का भी प्रॉब्लम है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। इंडिया जैसे देश में यहाँ पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वहाँ पर जो जिस प्राइस पर जो गुड्स है वो अवेलेबल होती है, कई बार देखा जाता है कि उससे भी कम प्राइस पर जो लोकल मार्केट के अंदर जो गुड्स है वो अवेलेबल हो जाती है। और ना केवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के मेंबर या जो कस्टमर्स हैं वो, बल्कि जिन्होंने उस कोऑपरेटिव स्टोर्स को इस्टेब्लिश किया है वो लोग भी, वो मेंबर भी लोकल मार्केट से जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो परचेज कर लेते हैं। और ऐसे में जो एक प्रकार से जो कम जो सेल वॉल्यूम है उसको फेस करना पड़ता है, और जो उनके पास जो टर्नओवर है, सेलिंग टर्नओवर, वो कम हो जाता है। तो लोकल जो कंपटीशन है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट भी जब किसी एक तो जनरली गवर्नमेंट है कोऑपरेटिव स्टोर्स के काम में बहुत इंटरफेयर करती है, दखलंदाजी करती है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट किसी स्कीम के अंडर में कोई फंड प्रोवाइड करती है, लोन ग्रांट करती है कोऑपरेटिव स्टोर्स का, तो फिर उसके मैनेजमेंट में और ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है वो गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, और इसके कारण भी कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं वो एक बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप, सॉरी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं उनका जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनके साथ एक जो बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता और इस वजह से भी उन्हें प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट के अरेंजमेंट में भी, ठीक है ना, प्रोक्योरमेंट में भी प्रॉब्लम आती है और जो मार्केटिंग होती है कोऑपरेटिव स्टोर्स का उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ए लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर्स विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये भी एक मेजर रीजन है स्लो प्रोग्रेस का। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप्स। देखिए जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। कोऑपरेटिव स्टोर जनरली जो जनरल यूज के जो गुड्स हैं केवल उन्हीं में ट्रेड करते हैं और उनका जो गुड्स है वो एक प्रकार से लिमिटेड गुड्स के अंदर डील करते हैं, परंतु जो कस्टमर है उसको डिफरेंट टाइप के जो गुड्स है उसकी नीड होती है और ये सभी प्रकार की जो गुड्स है या प्रोडक्ट है वो कोऑपरेटिव स्टोर्स के द्वारा सेल नहीं किए जाते। तो इस कारण से भी कोऑपरेटिव स्टोर्स का जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। नेक्स्ट है करप्शन। देखिए जो कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, जो मैनेजर्स काम करते हैं, जो वर्किंग कमेटी काम करती है, मैनेजमेंट कमेटी, उसमें जो एक प्रकार से जो अपॉइंटमेंट है, जो पर्सन्स का जो सिलेक्शन है वो एक प्रकार से फेयर सिस्टम के आधार पर नहीं होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अदर जो रिलेशंस हैं उनके आधार पर उनका जो सिलेक्शन होता है, फिर वो वहाँ पर जाकर करप्शन भी करते हैं और सही तरीके से जो अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्टिंग नहीं करते और इस वजह से भी जो कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अब दूसरा हम एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे अमूल कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है अपने राजस्थान के अंदर जो सरस जो डेयरी प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करती है, यह भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर है और ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं और आप देखिए इन्हीं के कारण, अपने बेटर मैनेजमेंट के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अमूल है उसका पूरे विश्व में सक्सेसफुल कोऑपरेटिव स्टोर्स या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स। कोऑपरेटिव स्टोर्स के अंदर जो मैनेजर काम करते हैं उनके पास कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई स्पेशल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं होती। वे ऑर्डिनरी जो उनके पास स्किल है, अपना जो ट्रेडिशनल स्किल है या किसी के पास ट्रेडिशनल स्किल भी नहीं होती किस प्रकार से बिजनेस को रन करना है और इस वजह से भी ड्यू टू लैक ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स द progress of cooperative stores are very slow in India. Next है more operating expenses। देखिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, आप देखिए जो स्किल्ड या इफिशिएंट मैनेजर्स नहीं होंगे तो फिर वो क्या है, एक प्रकार से अनावश्यक खर्च करेंगे और इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाता है और इसके कारण भी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उन्हें स्लो प्रोग्रेस जैसी समस्या का सामना करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिवोटेड एम्प्लॉइज। जिस प्रकार से प्राइवेट जो कंपनीज होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो जनरली जो डिवोटेड एम्प्लॉइज होते हैं और उन्हें एक प्रकार से ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कोऑपरेटिव स्टोर्स है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, वहाँ पर जो काम करने वाले वो जनरली एक प्रकार से सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों ही होते हैं और कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसके मेंबर्स ही जनरली काम करते हैं और उनमें जो काम के प्रति जो डिवोशन है वो कम ही देखने को मिलता है क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो स्टोर्स है वो एक प्रकार से जो कोऑपरेटिव बेस्ड इंस्टीट्यूशन है
और उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होते। इस वजह से लोग वहाँ पर जो जनरली ज़्यादा डिवोशन के साथ काम नहीं करते, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते, तो इस वजह से भी जो ये स्लो प्रोग्रेस है वो फेस करनी पड़ती है। तो हमने जो 10 रीजंस या कोजेस पढ़े हैं स्लो प्रोग्रेस के, जो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या जो कोऑपरेटिव जो स्टोर्स हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, उनको फेस करने पड़ते हैं। और इन 10 कॉजेज या रीजन में मैं एक बार इनको फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट है अनएजुकेटेड और पुअर मासेस, यानी जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अनएजुकेटेड है, और ख़ास करके जो गाँव के अंदर जो रूरल इंडिया है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है एजुकेशन का जो सिचुएशन है या स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। और इस वजह से उनमें क्या है, कॉर्पोरेट जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनके बारे में जानकारी कमी है। फिर उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल के लिए है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को अपने मेंबर के जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इस वजह से भी कोई जो खास प्रोग्रेस जो है नहीं कर पाते, क्योंकि फंड की कमी हमेशा उन्हें फेस करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद है लोकल कंपटीशन, ये भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो कई बार जो गुड्स है वो जिस रेट पर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में मिल रही है उससे भी कम रेट पर लोकल मार्केट में मिल जाती है। और फिर क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के, वह भी लोकल मार्केट से खरीदना ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से खरीदें। और उसके बाद जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, दखलंदाजी, वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कम है। डिपार्टमेंट्स जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इस वजह से भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। उसके बाद है लिमिटेड स्कोप, क्योंकि वो लिमिटेड गुड्स में डील करते हैं। इसके बाद करप्शन है, लैक ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, मोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लैक ऑफ डिवोटेड एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सजेशन है जिसकी वजह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो स्टोर वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। सजेशंस फॉर मेकिंग कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स ए सक्सेस, किस प्रकार से हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को सफल बना सकते हैं, उनको सक्सेस तो इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सजेशन है उसके लिए। फर्स्ट है परचेज पॉलिसी। देखिए जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनको एक परचेज पॉलिसी बनाना चाहिए। परचेज पॉलिसी में क्या होना चाहिए, एक तो सुपीरियर क्वालिटी के जो गुड्स है वो परचेज करने चाहिए, ज़्यादा बल्क में परचेज करने चाहिए ताकि उन्हें कॉस्ट सेविंग हो, कम प्राइस पर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो। और इसके अलावा जो एक प्रकार से वही गुड्स खरीदना चाहिए जिनका जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में जो डेड स्टॉक है वो भी कम रह सकता है। फिर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट है अपने डिपार्टमेंट को ये में इंश्योर करे कि जो भी उन्हें कोई भी गुड्स चाहिए वो कोऑपरेटिव स्टोर से परचेज करें। इसके अलावा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें फंड भी प्रोवाइड करने चाहिए और मार्केटिंग फैसिलिटी है वह भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के द्वारा जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो परचेजिंग पे दिया जाता है। तो और दूसरा क्या होता है कि जो कैपिटल है उस पर एक फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है डिविडेंड देना है परचेज पर, ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा परचेज करें, ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है कंट्रोल पॉलिसी। कंट्रोल पॉलिसी यहाँ पर जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं
उसका कंट्रोल कैसे हो। कंट्रोल का मतलब क्या है, अकाउंटिंग कंट्रोल, यानी सही तरीके से जो ट्रांजैक्शन है उनकी अकाउंटिंग की जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सही प्रोसीजर हो, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाए डिपार्टमेंट्स का या कोऑपरेटिव स्टोर्स का, ताकि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसके वर्किंग के बारे में पता चल सके और उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है प्राइस पॉलिसी। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनमें जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो कोशिश करना है कि जो मार्केट में प्राइस है उससे थोड़ा कम हो, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट बाई नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स पॉलिसी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में सेल्स पॉलिसी भी होनी चाहिए कि जो रेगुलर कस्टमर बाय करते हैं उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए और उन्हें स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की सेल्स पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट पॉलिसी में यानी किस प्रकार आप जब वर्कर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप जो है स्किल्ड वर्कर या जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैं उनको अपॉइंट कैसे करें, उनके लिए भी आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए अपने कोऑपरेटिव स्टोर्स का, उसकी भी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसे अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपेंड करने चाहिए, ना केवल अपने मेंबर की कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड रहना चाहिए, बल्कि जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा यदि उन्हें कोई इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, कोई लोन ग्रांट किया जाता है या किसी बैंक के द्वारा है या अदर कोई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो वहाँ से भी जो फंड है वो उनको है प्राप्त करना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को सफल बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।